अंदर जितना आप शांत रहोगे उतना आप पाप से बचे रहोगे। ये याद रखिए, जितना आप कम बोलने वाले होंगे उतना आप पाप से बचे रहेंगे, और जितना आप बोलते रहोगे और उससे आप कोशिश करते हो अपने आप को धर्मी दिखाने की, तो उससे आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हालेलुया। ये चीज कई लोगों को मैंने देखा है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी वो परमेश्वर के नाम को लेकर आ जाते हैं, और ये चीज सबसे बड़ा पाप है कि परमेश्वर के नाम को बेकार में लेना। परमेश्वर के नाम को अगर आप व्यर्थ में ले रहे हो, आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। हम अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए बार बार परमेश्वर का नाम लेते हैं, उससे हम धर्मी नहीं ठहरते, उससे हम मूर्खता हमारे सामने नजर आती है। उससे क्या होगा, हमारी मूर्खता हमारे सामने नजर आती है। अब मैंने कई बार ये चीज होती है कि आप नॉर्मल बात भी जब करते रहोगे, आप अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए परमेश्वर को बीच में होता है ये चीज। लगातार परमेश्वर की बातें करते रहना, लगातार परमेश्वर की बातें करते रहना, उससे व्यक्ति धर्मी नहीं कहता। बाइबल स्पष्ट लिखती है कि हे पर बार बार हे परमेश्वर कहने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। राहाब वेश्या के बारे में आपने सुना है, आज जैसा विश्वास और कर्म के बारे में हमने आज बच्चों से सुना, तो उसका लास्ट जो कर्म था उसने ही उसे धर्मी ठहराया। उसका कोई प्रार्थना में नहीं था, वो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले नहीं थी, ना वो खुदा को मानने वाली थी। लेकिन क्या होता है कि जब कनान देश में भेदियों को भेजा जाता है, हालेलुया, यहोशू के द्वारा, तो वो भेदी किसके घर में जाकर रुकते हैं? राहाब वेश्या के घर में जाकर रुकते हैं। हालेलुया। और जब कनानी लोग उन भेदियों को ढूंढने आते हैं और राहाब का दरवाजा खटखटाते हैं कि क्या दो भेदी जो कनान देश में घुसे हुए हैं वो तेरे घर में आए हैं, वो इनकार कर देती है, हालेलुया, कि मेरे घर में कोई भी भेदी नहीं आया। वो था उसके धर्मी ठहरने का कारण। उसने दो शर्तें उन भेदियों के सामने रखी कि जब तुम कनान देश पर हमला करो तो मुझे बख्श देना। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, जब कनान देश पर हमला हुआ तो राहाब वेश्या बच गई। उस पर उसने कोई निशानी घर के बाहर टंगा दी थी ताकि उसके घर पर हमला न हो। वो धर्मी ठहरी अपने एक कार्य से। ऐसा ही होता है। हालेलुया। हे परमेश्वर कहने वाला स्वर्ग में नहीं जा सकता। और हर एक व्यक्ति जो लगातार हे परमेश्वर की बातें करता रहता है, वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि धर्मी ठहरे। हो सकता है वो अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हो सकता है वो व्यक्ति अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति शांत होगा, जो व्यक्ति कम बातें करेगा, परमेश्वर का वचन कीमती है। हालेलुया। मत्ती के अंदर इनमें ही लिखा है कि खुदा का वचन कीमती है, इसे कुत्तों और सूरों के सामने मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उसे पैरों तले रोक दे। परमेश्वर का वचन कीमती है। हालेलुया। हर एक को बताने की काबिल नहीं है। हालेलुया। हर एक को बताने के काबिल नहीं। जो लायक होगा वो परमेश्वर के वचन को सुनेगा, और जो लायक होगा वो परमेश्वर की बातों को मानेगा। कई बार हमें लगता है कि हम अधिक बोलने से आत्मिक दिखेंगे, लेकिन अधिक बोलना हमारी मूर्खता को दर्शाता है। हमसे कई बार ऐसा होता है कि अधिक बोलना हमारे जीवन में परमेश्वर की निंदा को लेकर आता है। लगातार आप परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी धार्मिकता दर्शाने के लिए, और क्या कर रहे हो? हालेलुया। परमेश्वर की निंदा को अपने जीवन में लेकर आ रहे हो, और हम ना चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम अगर आप व्यर्थ में ले रहे हो, परमेश्वर का नाम अगर आप बेकार में ले रहे हो, तो परमेश्वर को आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो। हालेलुया। वचन बताता है कि डरते हो और कांपते हुए खुदा की आराधना करते रहो। एक डर और भय आपके अंदर खुदा क्या होना चाहिए। पुराने समय में जब हम देखते हैं कि वो लोग कांपते थे, डरते थे परमेश्वर का नाम लेने से। हालेलुया। वो लोग इजराइली जो थे कांप जाते थे जब परमेश्वर की आवाज आती थी। इतना डर और भय उनके जीवन में था। और मैंने शुरू से ये चीज कहा है कि वो डर और भय हमारे जीवन में भी होना चाहिए।
परमेश्वर का नाम जहां पर लेना चाहिए वहां पर लो, जहां नहीं लेना चाहिए वहां पर लो। ऐसा करके आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हो, ऐसा करके आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। अब ऐसे लोगों के सामने खुदा के प्रचार का मत करो जो जिन्हें जरूरत नहीं है। हालेलुया। याकूब के अंदर लिखता है कि 19-20 के अंदर देखते हैं कि मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा, और बोलने में धीरा और धीरे, और क्रोध में धीमा हो। जितना आप बोलने में कम होंगे उतना आप खुदा में आत्मिक। कई लोग देखा ना, कई बार बहुत लंबी लंबी मैसेज हो जाती है, ठीक है, और जब लंबी चीजें होती हैं, लंबी प्रार्थनाएं हो जाती हैं, तो उसमें लास्ट में क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। हालेलुया। देखिए, सामने वाले को इतना ही सुनाओ या सामने वाले को इतना ही बताओ जितना वो सुन सकता है। इतना ओवर मत करो उस चीज को, हालेलुया, कि उसे नींद आ जाए, है ना, होता है ना। अब किसी व्यक्ति के सामने बैठे हो, ठीक है, तो शुरू में व्यक्ति आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुनेगा, हालेलुया, बहुत अच्छे से उन बातों को ग्रहण करेगा। अब जितना कम उसके जीवन को, जितना कम उसके साथ बात करोगे उतना वो उसके दिमाग में बैठेगा, और बोलते रहोगे, अंत में व्यक्ति को क्या इंतजार करेगा, हालेलुया, अंत में वो व्यक्ति क्या इंतजार करेगा, कब उठेगा। इससे क्या करा, अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया। हालेलुया। आपने कम बोला और ऐसी बातें बोली जो उसके माइंड में अच्छी तरह बैठी। हालेलुया। 2-3 दिन पहले हम मीटिंग में गए थे, मतलब वैसी मीटिंग मेरी ऑफिशियल मीटिंग थी, तो जो एक व्यक्ति था, सामने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कम से कम 2 घंटे हमारे वेस्ट किए, ठीक है, हमें समझाने में कोई, और बस उसका रिजल्ट क्या आया कि हमें लास्ट में नींद आने लगी। हम सोच रहे थे कि वो कब व्यक्ति बोलना बंद करेगा और कब हम उठकर यहाँ से जाएंगे। तो इतना आपको याद रखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति कितना सुन सकता है। अपने आप को धार्मिक दिखाने के चक्कर में, हालेलुया, अपने आप को धार्मिक बताने के चक्कर में आपने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है, और कुछ भी नहीं किया। उसके अंदर वचन का बीज भी नहीं बोया, उसके अंदर उसे समझ में भी नहीं आया, सिर्फ आपका बोलना किया गया, व्यर्थ गया। इसलिए उसे कम शब्दों में आप ज्यादा बात समझा सकते हैं। हालेलुया। अपने आप को धर्मी बताने के चक्कर में कई बार ऐसा करते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, अपने कहीं मैंने देखा है। हालेलुया। लंबी प्रार्थनाएं होंगी, अंत का रिजल्ट क्या होता है, हालेलुया। परमेश्वर, मैं बार बार कहता हूँ कि परमेश्वर लंबी प्रार्थनाएं नहीं मांगता, परमेश्वर आत्मिक प्रार्थना मांगता है। जितना आप लंबी प्रार्थना करोगे उतना आपका माइंड कहीं और जाएगा, जुबान कहीं और जाएगी, दिल कहीं और जाएगा, हालेलुया। और जितना कम समय में खुदा के साथ, आत्मिकता के साथ बैठोगे, उतना आपका खुदा के साथ रिश्ता मजबूत होगा। सबोपदेशक में एक बात लिखी गई है कि जब परमेश्वर के सामने जाओ तो उतावली मत करना, जल्दबाजी मत करना, धैर्य से खुदा के ओर आना। हालेलुया। मत्ती के अंदर हमने अभी पढ़ा है कि जब आप प्रार्थना में बैठते हो या कहीं भी आप बैठते हो तो अधिक बकबक मत करना। उससे लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग धार्मिक ठहरेंगे, लेकिन वो धार्मिक नहीं ठहरते। सड़कों पर खड़े होकर खूब प्रार्थना करना, हालेलुया, बाजारों में खड़े होकर प्रार्थना करना, हालेलुया, अपने आप को क्या दिखाता है कि धार्मिकता आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो धार्मिकता नहीं होती, वो दिखावा होता है। हालेलुया। वो धार्मिकता नहीं होती, वो दिखावा होता है। सड़कों पर जाकर, हालेलुया, प्रार्थना करना वो धार्मिकता नहीं है, वो दिखावा है, और इससे आप धर्मी नहीं ठहरे, इससे आप परमेश्वर को मजाक में उड़ा रहे हैं, आप परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर का बार बार नाम लेने से आप व्यर्थ बातों में, जब परमेश्वर का नाम, व्यर्थ बातों में जब आप परमेश्वर का नाम लेते हो, परमेश्वर की निंदा करते हैं। हर एक बात का, सबोपदेशक में लिखा है कि हर एक बात का समय है, बोलने का भी एक समय होता है। सब बातों का एक समय है, एक निश्चित समय है, और समय पर ही सब कार्य होना चाहिए। समय से जब वो ओवर होने लगता है, हालेलुया, तो वो कार्य नहीं रहता। हालेलुया, वो कार्य
कार्य नहीं रहता। आप किसी भी चीज में, आपके घर का फंक्शन हो या कुछ भी हो, आपकी प्रार्थनाएं हो या फिर आपकी दुआएं हो, चाहे आप कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो, अगर वो टाइम से और टाइम टू टाइम ना हो तो वो ओवर हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम सोच समझ कर लेना हम चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर है, वो राजाओं का राजा है। आप वो रोहित मोहित या फिर इंद्र नहीं है, आप कभी भी नाम बुला लो, हालेलुया। वो खुदा है और उसका खुदा का नाम हमेशा रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। और बार बार जब हम खुदा के नाम को लेकर आते हैं तो हम उसे घटों में बुलाते हैं। हालेलुया। मत्ती 7 का 6 कहकर ये लिखा है कि पवित्र वस्तुओं को कुत्तों और सूरों के अंदर मत डाल, के सामने मत डाल, ऐसा ना हो कि वो उसे पैरों से गौं देंगे। हालेलुया। आपका वचन जो खुदा का वचन है वो कीमती वचन है, उसे संभाल कर रखे। हालेलुया। जहाँ पर बांटने की जरूरत है वहां पर बांटे, जहाँ पर सुनाने की जरूरत है वहां पर सुनाए। हालेलुया। जहाँ पर जरूरत नहीं है नहीं। हालेलुया। एक पास्टर हमारे घर पे आए थे, हालेलुया। वो आप मानेंगे कि 10 बजे से 9 बजे स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और रात के 11-12 बजे हुए, सिर्फ वो आत्मिकता की बातें होंगी। और उसमें क्या रिजल्ट आया लास्ट में? हालेलुया। मुझे नींद आने लगी। हालेलुया। तो इतना आप बात करो, इतना आप वार्तालाप करो जितना आपको समझ में आ सकता है या जितना आप सामने वाला सुन सकता है। फिर से कहते हैं, फिर से ये चीज कहते हैं, अपने आप को धर्मी दिखाने के चक्कर में आपने उसके जीवन में अपनी एनर्जी को क्या किया? वेस्ट किया। सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया। हालेलुया। सिर्फ आप बोलकर उसके सामने आ गए, सिर्फ अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए। हालेलुया। आपका पिता जानता है कि आप कितने धर्मी हो। हालेलुया। आपका पिता आपके बोलने से या लोगों को समझाने से आप धर्मी नहीं ठहरते। आपका खुदा जानता है कि आप कितने खुदा में धर्मी, कितने खुदा में आत्मिक है। आपका कर्म ही आपको धार्मिक कहलाता है। जिस प्रकार से राहब वैश्या को ठहराया, उसने जीवन भर में, उसका लाइफ एक वैश्या थी तो उसका कार्य आप जानते हो क्या था। तो कहीं दूर दूर से परमेश्वर से कोई रिश्ता नाता नहीं था, लेकिन अंत में उसने काम ऐसा किया कि वो धार्मिक है। तो उसने तो नहीं किया ये चीज। हालेलुया। अब सामरी औरत के बारे में जानते हैं, जो यीशु मसीह से याकूब के कुएं पर गई, और उसका लाइफ आप उठाकर देखते, उसका कोई भी पर ऐसा रिश्ता नाता नहीं था, कोई वो अधिक धर्मी नहीं थी, लेकिन अंत में यीशु से मुलाकात होती और धर्मी रहती। हालेलुया। अंत में धर्मी ठहरती, अपने काम से धर्मी ठहरती, अपने काम से धर्मी ठहरती, अपने बोल से नहीं, अपने कामों को। अब खुदा में अगर दिखाना चाहते हैं तो अपने कामों से धार्मिकता को दिखाओ, बोलकर धार्मिकता कभी भी नहीं दिखाई देती। हालेलुया। कभी भी ऐसी बातचीत मत करो जिसका रिजल्ट 0। हालेलुया। कभी भी इतनी लंबी प्रार्थनाओं में जाओ जिसका रिजल्ट 0। हालेलुया। एक समय, खुदा ने एक समय ठहराया है और उस समय पर ही सभी कार्य होना चाहिए, उस सभी समय पर ही सभी काम होने चाहिए। हालेलुया। तो जब वो कार्य ओवर लिमिट होते हैं, वो कार्य जब ओवर लिमिटेड होने लगते हैं तो मनुष्य का मन उस चीज में नहीं रहता। हालेलुया। और हमारी एनर्जी जो हमने गवाई है वो व्यर्थ ठहरती है। तो परमेश्वर के नाम को कभी भी व्यर्थ में मत ले, परमेश्वर के नाम को कभी भी बेकार में न ले। अधिक बोलना धार्मिकता को नहीं दर्शाता, अधिक बोलना हमारी मूर्खता को दर्शाता है। जितना आप फर्स्ट टाइम आप सोच लीजिए, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिलते हो, एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, पहला इंप्रेशन जो होगा वो उस व्यक्ति के जीवन में लास्ट तक वही आपका इंप्रेशन रहेगा। तो आपको कैसे रखना है वो इंप्रेशन? अगर उसके सामने आप बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, समझेगा ये कुछ भी नहीं। हालेलुया। शांत रहोगे, कब बोलोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट को करे, रिस्पेक्ट करेगा। हालेलुया।
वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हालेलुया। इसी प्रकार परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर के नाम है। जितना आप बेकार मिलोगे उतना परमेश्वर के नाम को अपमान में ठहराओगे, उतना परमेश्वर को फटकों में उड़ाओगे। हालेलुया। दिखता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। कई बार हम कसम खा लेते हैं परमेश्वर की, खाते ना, परमेश्वर की कसम खा ली, बाइबल की कसम खा ली, यीशु मसीह की कसम खा ली। हालेलुया। खा लेते हैं, ये चीज है, तो वो क्या कर रहे हो? बेकार में परमेश्वर का नाम ले रहे हो, सड़कों में परमेश्वर को उड़ा रहे हो। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि आप उसे कसम से उड़ाओ। हालेलुया। या उसकी कसम से खाकर आप धर्मी नहीं ठहरोगे। कभी भी हम कसम खा लेते हैं, बाइबल की कसम खा ली, परमेश्वर के वचन के काम का कसम खा ली, बट वचन स्पष्ट कहता है कि किसी की भी कसम मत खाओ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। सामने वाला सच माने या ना माने, तुमने अपनी बात रख दी। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर जानता है कि तुम सच्चे हो। किसी के जीवन में बार बार बोलने से या बार बार उसे बताने से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। आपका परमेश्वर आपको जानता है कि आप सच्चे और ईमानदार हो, आप धार्मिक हो, आप खुदा में अच्छे चलने वाले हो। और बार बार जब किसी को जरूरत ना हो और बार बार हम उसके जीवन में वचन को लेकर जाते हैं, बार बार हम उसके साथ समय बिताने की कोशिश करते हैं, वो व्यर्थ है। वो व्यर्थ है। परमेश्वर वो नाम आप ठट्ठों में उड़ा रहे हो। हालेलुया। तो जितना आवश्यकता हो, जहाँ पर खुदा के नाम की जरूरत हो, वहाँ पर खुदा के नाम को ले। व्यर्थ में खुदा का नाम कभी भी इस्तेमाल मत करें। ऐसा करके आप खुदा के नाम को ठट्ठों में उड़ाते हो, ऐसा करके आप खुदा के नाम को मजाक में उड़ा रहे हो और ना चाहते हुए भी अपने जीवन के अंदर पाप लेकर आते हो। हालेलुया। और पाप की गुलामी करना अगर हम चाहते हैं तो हम यीशु मसीह में ले आते हैं। हम खुदा के और परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, हम खुदा में स्वतंत्र हैं। पिछली बार मैंने बोला था, और खुदा में आप आज़ाद रहें। हालेलुया। खुदा में आप स्वतंत्र रहें, अपने कामों से धर्मी ठहरे, ना कि अपने बोलों से, बोल से धर्मी ठहरे। हालेलुया। तो जितना हो सके खुदा के नाम को कम इस्तेमाल करें, जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर इस्तेमाल करें। ऐसा करके आप क्या करोगे? परमेश्वर की निंदा करने से बचोगे। ऐसा करने से आप क्या करोगे? पाप करने से बचोगे। हालेलुया। और उतावली में कभी भी खुदा के सिंहासन के पास मत जाओ। प्रार्थना में खास तौर पर ध्यान रखें। हालेलुया। प्रार्थना में खास तौर पर ध्यान रखें। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप याद रखिए कि आपके सामने वाला कौन है। हालेलुया। कई बार ये चीज होती है हमारे जीवन के अंदर, जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो कुछ भी मांग होती है हमारी, कुछ भी हम परमेश्वर के सामने बोल जाते हैं। हालेलुया। कुछ भी हम पहले कुछ भी हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब हम खुदा के सम्मुख हो गए, वो खुदा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो याद रखिए कि मैं अपने खुदा के सामने बैठा हूँ, मैं अपने परमेश्वर के सामने बैठा हूँ या बैठी हूँ, और मुझे वो डर और भय मेरे जीवन में होना चाहिए। मुझे याद होना चाहिए कि मैं खुदा के सम्मुख बैठा हूँ या बैठा हूँ। कई बार ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हालेलुया। कई बार ये होता है कि आप ये चीज़ भूल जाते हैं। तो जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, जब भी आप खुदा के सम्मुख बैठते हैं, तो याद रखिए कि आप परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं। हालेलुया। कोई भी कार्य उतावली में ना हो, कोई भी बात उतावली में ना हो, ज़्यादा बकबक ना हो। हालेलुया। ज़्यादा बकबक ना हो, ज़्यादा उतावली में प्रार्थना ना हो। याद रखिए कि आप अपने खुदा के सिंहासन के सामने हैं। हालेलुया। याद रखिए कि आप अपने परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। जल्दबाजी में या उतावली में कुछ भी नहीं बोले। एक रिस्पेक्ट खुदा का हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए, और वो रिस्पेक्ट कभी भी जीवन के अंदर से नहीं जानी चाहिए। हम हर एक इंसान को ये बात याद रखनी चाहिए कि आप इंसान हो, वो खुदा है। हालेलुया। आप इंसान हो, वो खुदा है जिसने आपको बनाया है, ये याद होना चाहिए। उसका नाम व्यर्थ में नहीं होना चाहिए, उसके नाम व्यर्थ जगह पर नहीं लेना चाहिए। हालेलुया। उसका नाम जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक खुदा का नाम लेने से और पूरा दिन हे प्रभु कहने से आप धर्मी नहीं ठहरोगे।
हालेलुया। आप अपने कर्मों से धर्मी ठहराइए, अपने कामों से धर्मी ठहराइए। इसलिए फिर से दोहराना चाहता हूँ कि खुदा का नाम कभी भी व्यर्थ में मैंने